मुस्लिमों की जमीन भी ली गई। कोई तो हो जो उनकी सुने। वक्फ पर जेपीसी के मेंबर ने बताया, क्यों बोर्ड में है गैर मुस्लिम सदस्य। पूर्व की यूपीए सरकार पर हमला करते हुए राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि जब कोई सरकार मामले का राजनीतिकरण करती है तो वह कहती है संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है और फिर चुप हो जाती है, कुछ नहीं करती और हिंदू मुसलमानों के बीच तनाव पैदा करती है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ उठे विरोध के स्वर के बाद बीजेपी इस कानून को लेकर जनता के पास जा रही है, खासकर मुस्लिम समुदाय के पास। बीजेपी इस कानून के फायदे लोगों को समझाएगी। भाजपा नेतृत्व ने इस उद्देश्य के लिए हाल ही में राधा मोहन दास अग्रवाल की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया है। वक्फ संशोधन बिल पर राज्यसभा में बहस के दौरान राधा मोहन दास अग्रवाल का भाषण चर्चा में आया था। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य 70 वर्षीय अग्रवाल वक्फ कानून पर संसद की संयुक्त समिति के सदस्य भी थे। राधा मोहन दास अग्रवाल ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में उन वजहों का खुलासा किया है जिस वजह से नए वक्फ संशोधन कानून के तहत बनने वाले वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की जमीनों पर भी अतिक्रमण हुआ है, लेकिन सुनवाई के लिए बने वक्फ बोर्ड और ट्रिब्यूनल में अब तक सिर्फ मुसलमान ही थे। हिंदुओं का पक्ष सुनने वाला भी कोई होना चाहिए, इसलिए ये प्रावधान किया गया है कि वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम भी हों। वक्फ पर बीजेपी के जागरूकता अभियान को समझाते हुए राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि हमारा उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि गरीबों को उनका हक मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री और भाजपा का मानना है अगर वक्फ संपत्तियों का रखरखाव और उपयोग सही तरीके से किया जाता, उनकी आय पारदर्शी तरीके से गरीब, मुसलमान, विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं, अनाथों और बुजुर्गों के लिए इस्तेमाल की जाती, तो मुसलमान बिना किसी सरकारी सहायता के एक विकसित समुदाय बन सकते थे। पिछली सरकार पर हमला करते हुए राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि जब कोई सरकार मामले का राजनीतिकरण करती है तो वह कहती है संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है और फिर चुप हो जाती है, कुछ नहीं करती और हिंदू मुसलमानों के बीच तनाव पैदा करती है। हमारी सरकार ने ये नहीं कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, इसके बजाय उसने कहा कि संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। बीजेपी सांसद ने बताया कि पीएम मोदी ने कहा कि गरीबों का पहला हक मिलना चाहिए और जब हमारी सरकार की योजनाएं पारदर्शी तरीके से जमीन पर उतरी तो मुस्लिमों को ज्यादा फायदा हुआ।